नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप समाचार के न्यूज़ चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और यदि आपको लड़ाई झगड़े की बहस में आनंद आता हो, तो ये हमारा चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए आपको अगर ऐसा चैनल देखना हो जिसमें न्यूज हो, सूचना हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में कोरोना वायरस से ज़्यादा मरीज यानी 50.6% मरीज ठीक हो गए हैं। बुधवार को 6,938 मरीज ठीक हुए। ठीक होने वाले का आंकड़ा 1,40,205 हो गया है, जो एक्टिव मरीजों से ज़्यादा है। एक्टिव मरीज 1,28,692 मरीज बचे हैं। देश के लिए अच्छी खबर अर्थव्यवस्था के लिहाज से। भारत के लिए चालू वित्त वर्ष में गहरे संकुचन के बाद अब देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बाउंस बैक कर सकती है। बुधवार को जारी फिंच रेटिंग्स के अनुमान के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की ग्रोथ रेट 9.5% रह सकती है। फिंच रेटिंग ने बुधवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत के फाइनेंशियल सेक्टर के हालात अगर आगे और खराब न हो तो ग्रोथ रेट में जबरदस्त तेजी आ सकती है। यूएन ने दुनिया की टॉप शिक्षण संस्थानों की 2021 की रैंकिंग जारी कर दी है। इसमें आईआईटी मुंबई देश के संस्थान में टॉप है, लेकिन वैश्विक स्तर पर 172वें नंबर पर है। पिछले साल यह 152वें नंबर पर था। 1000 देश में 21 संस्थान है। रैंकिंग में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप पर है। राजस्थान में बुधवार को कोरोना वायरस के 355 नए केस मिलने के साथ ही कुल रोगी 11,788 हो गए हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान की सीमा पर एक बार फिर से सख्ती बढ़ा दी है। अब राजस्थान से किसी अन्य राज्य में जाने के लिए सरकारी अनुमति यानी पास लेना जरूरी होगा, लेकिन अन्य राज्यों से राजस्थान आने वालों के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसे लोगों को बॉर्डर पर स्क्रीनिंग की जा सकेगी। श्री राम ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक अरुण भरतराम और डॉक्टर लाल पैथलैब्स के प्रमुख अरविंद लाल लॉकडाउन के दौरान डॉलर के लिहाज से अरबपति हो गए हैं। इनका नेटवर्थ 100 करोड़ डॉलर से ज़्यादा हो गया है। भारत में अब अरबपति की सूचियों में 102 संख्या हो गई है। 42 साल की निसाबा गोदरेज ग्रुप की नई सीईओ बन गई है। वह फिलहाल गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष बनी हुई थी। आदि गोदरेज की छोटी बेटी निसाबा ने हार्वर्ड से पढ़ाई की है। विवेक गंभीर की यह जगह लेगी। विवेक गंभीर एमडी और सीईओ का कार्यभार संभालेंगे। गंभीर ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के निजी अस्पतालों में बेड की कालाबाजारी और मनमानी वसूली रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रमुख और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश दिया कि दिल्ली में सभी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम को अब एलईडी स्क्रीन लगानी होगी। स्क्रीन में कोरोना वायरस के रूम और बेड की संख्या और चार्जेज लिखे जाएंगे, और यह स्क्रीन एंट्री गेट और अस्पताल के अंदर लगाई जाएगी। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी हुई है। अब जयपुर में पेट्रोल 80 रुपये के ऊपर पहुंच गया है। राजस्थान में वाहनों के प्रदूषण जांच में लगी 500 से अधिक मोबाइल वैन का परिवहन विभाग क्षेत्र निर्धारित करने जा रहा है। क्षेत्र निर्धारित के बाद उस क्षेत्र में आने वाले वाहनों के प्रदूषण जांच कर सकेगी। दूसरी जगह और जिलों में अब नहीं जा सकेगी। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से दूसरे दिन यानी रुद्र के बाद बुधवार सुबह एशियाटिक शेर सिद्धार्थ की भी मौत हो गई। कुछ समय पहले तक पूरी तरह से हेल्दी और सबका चहेता सिद्धार्थ, जो कि 2015 में गुजरात के जूनागढ़ जू से लाया गया था, उसकी भी मौत हो गई। वहीं आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को आयुष 64 के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। एनआईए जयपुर और एम्स जोधपुर में ट्रायल के लिए करार हो चुका है। एम्स में भर्ती कोरोना मरीजों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। राजस्थान में मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों में बदलाव के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वापस सुझाव मांगे हैं। राजस्थान में 3 दिन से चल रही तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला बुधवार को भी जारी रहा। इस दिन 1500 से अधिक शहरों में राजस्थान में तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला गया। वहीं सर्वाधिक तापमान बीकानेर का दर्ज किया गया। यहाँ का तापमान 44.7 डिग्री पर पहुँच गया। वहीं जयपुर में भी जून का सबसे गर्म दिन रहा। अल्लोय
अनलॉक एक के बाद देश के बड़े उद्योगों में धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है, लेकिन मांग में कमी आ रही है और मजदूरों की गैरहाजिरी इस रफ्तार में बाधा उत्पन्न कर रही है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह पटरी पर आने में थोड़ा समय लग रहा है। कोरोना के कारण Amazon.in ने स्कूल फ्रॉम होम स्टोर लॉन्च किया है। इस स्टोर में पढ़ाई के लिए जरूरी स्टेशनरी, लैपटॉप, टैबलेट और पीसी, हैंडसेट, स्पीकर्स, प्रिंटर्स और होम फर्निशिंग जैसे उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं। कंपनी के वर्क एंड स्कूल फ्रॉम होम प्रोडक्ट रिसर्च में जबरदस्त उछाल आया है। इस हिसाब से स्टोर को तैयार किया गया है। कंपनी इन उत्पादों को डील भी दे रही है। अमेरिका में 3 महीने के ब्रेक के बाद बॉक्सिंग की वापसी हो गई है, लेकिन हर जगह फैंस की एंट्री पर बैन है, इसलिए यहां पर भी फैंस को एंट्री नहीं दी गई है। लेकिन हर फाइट के बाद रिंग को सैनिटाइज किया गया और स्टाफ भी मास्क में दिखा गया। वेदरवेट चैंपियन शकुर स्टीवेंसन नॉन स्टाइल बाउट में क्यूरेटो रिको के कोराबेलो को नॉकआउट किया। कपिल शर्मा और उनके शो द कपिल शर्मा शो के फैंस के लिए अच्छी खबर है। कपिल शो की शूटिंग शुरू होने जा रही है। सूत्रों की माने तो सोनी चैनल ने टीम को 24 जून के बाद से शूट करने की सलाह दी है, जिसे लेकर कपिल और उनकी टीम और फैंस सभी उत्साहित हैं। श्रम कुशल विकास और नियोजन सचिव ने बताया कि राजस्थान में कौशल पोर्टल पर राजस्थान के 11 लाख नियोक्ता और 52 लाख से अधिक विभिन्न श्रेणी के रोजगार के इच्छुक के डेटा उपलब्ध करा दिए गए हैं। राजस्थान के सभी ई मित्रों को पोर्टल पर लेबर पंजीयन के लिए अधिकृत किया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान में ब्लॉक स्तर पर खोले गए अंग्रेजी माध्यम के 167 महात्मा गांधी स्कूलों में 3,841 शिक्षक कर्मचारी डेपुटेशन पर लगाए जाएंगे। इन स्कूलों में लगने वाले शिक्षक और कर्मचारियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। साक्षात्कार के दौरान अंग्रेजी में बोलने और पढ़ाने की दक्षता का परीक्षण होगा। सभी पदों के लिए 15 से 19 जून तक साक्षात्कार लिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर 15 साल या इससे अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना योजना चलाएगी। साक्षरता विभाग इन दिनों इस योजना की तैयारी में जुटा हुआ है। पढ़ना लिखना योजना के लिए राजस्थान में 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राजस्थान सरकार का होगा। राजस्थान में लॉकडाउन 5 के शुरू होने के बाद विदेश से आए लोगों के 7 दिन सरकारी संस्थागत क्वारंटाइन में रहने के बाद सीधे गृह जिले में जाने और कोरोना वायरस पाए जाने का हवाला देकर अब क्वारंटाइन नियमों में बदलाव किया गया है। अब विदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिन सरकारी क्वारंटाइन रहने के बाद सीधे गृह जिले में नहीं भेजा जाएगा। उनको कोरोना टेस्ट होगा और रिपोर्ट के आधार पर घर भेजे जाने का फैसला किया जाएगा। बिना कोरोना जांच के किसी प्रवासी को अब घर नहीं भेजा जाएगा। राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री ने 4 मोबाइल फूड सेफ्टी लैब वैन को हरी झंडी दिखाई है। यह जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभाग में भेजी गई है। चिकित्सा मंत्री ने बताया कि राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने और आमजन को शुद्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए सभी संभागों के लिए लैब युक्त वैन संचालित करने की योजना बनाई है। वहीं सिरोही विधायक संयम लोढ़ा व जिला कलेक्टर सिरोही भगवती प्रसाद के करकमलों से बुधवार को VRDL मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी लैब का शुभारंभ हुआ। विधायक लोढ़ा ने बताया कि सिरोही जिले से पहला सैंपल SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर भेजना पड़ा। तत्पश्चात मेडिकल कॉलेज जोधपुर और उदयपुर और पाली भेजे जाते थे, जिसे सैंपल भेजने के साथ साथ रिपोर्ट्स आने में भी समय लगता था, जिससे संक्रमित मरीज से संक्रमण फैलने का खतरा भी रहता था। साथ ही रिपोर्ट आने में देरी से संक्रमित व्यक्ति में भी डर बना रहता था। विधायक लोढ़ा ने आम जन की समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से सिरोही जिले में लैब की परमिशन के लिए बात रखी, जिस पर सूबे के संवेदनशील मुख्यमंत्री ने तुरंत हामी भर दी और विधायक लोढ़ा ने लगातार जयपुर तक दबाव बनाए रखा, जिससे सिरोही जिले में राजस्थान में प्रथम जिला लैब प्रारंभ हुई है। विधायक लोढ़ा ने बताया कि लैब के चालू होने से समय पर रिपोर्ट मिलेगी, साथ ही आम जन को राहत मिलेगी और मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग और सुपरविजन भी बेहतर कर पाएंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।